नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे आज के इस विशेष सत्र में। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो सदियों से मानव जाति को सोचने पर मजबूर करता रहा है। एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे जीवन के हर पहलू, हर सुख दुख, हर सफलता असफलता से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्म के सिद्धांत की। आपने अक्सर सुना होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह छोटी सी कहावत कर्म के विशाल सिद्धांत का एक सरल रूप है। लेकिन क्या कर्म सिर्फ इतना ही है, या इसके पीछे और भी गहरे रहस्य छिपे हैं? आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कर्म का सिद्धांत वास्तव में क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि कर्म शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृत में कर्म का सीधा सा अर्थ है क्रिया या कार्य। कोई भी कार्य, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या वाचिक हो, कर्म कहलाता है। जब हम कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं या कुछ बोलते हैं तो हम कर्म कर रहे होते हैं। लेकिन कर्म का सिद्धांत सिर्फ क्रिया तक सीमित नहीं है। यह क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया के अटूट संबंध को दर्शाता है। न्यूटन का तीसरा नियम याद है? हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कर्म का सिद्धांत भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यह भौतिक जगत से परे हमारे नैतिक और आध्यात्मिक जगत पर भी लागू होता है। सरल शब्दों में कर्म का सिद्धांत कहता है कि हमारे हर कर्म का एक परिणाम होता है। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा। यह प्रकृति का एक शाश्वत नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। यह किसी भगवान द्वारा दिया गया इनाम या सजा नहीं है, बल्कि यह एक स्वचालित व्यवस्था है। कर्म को और बेहतर समझने के लिए इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें जानना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने जीवन की घटनाओं को सही दृष्टिकोण से देख सकें। पहला है संचित कर्म। संचित कर्म हमारे पिछले सभी जन्मों और इस जन्म में अब तक किए गए सभी कर्मों का कुल भंडार है। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े गोदाम की, जिसमें आपके सभी अच्छे बुरे कर्म जमा हैं। यह इतना विशाल होता है कि हम इसे एक जीवन में भोग नहीं सकते। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म संचित कर्म का वह हिस्सा है जो इस वर्तमान जीवन में फल देने के लिए पक चुका है। जैसे गोदाम से कुछ सामान निकालकर उपयोग के लिए बाहर रखा जाता है, वैसे ही संचित कर्मों में से कुछ कर्म इस जीवन में हमारे भाग्य के रूप में सामने आते हैं। हमारा वर्तमान शरीर, परिवार, परिस्थितियां और जीवन में आने वाले बड़े सुख दुख काफी हद तक हमारे प्रारब्ध कर्मों से ही निर्धारित होते हैं। इसे हम अक्सर किस्मत या भाग्य कह देते हैं। और तीसरा है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म वे कर्म हैं जो हम वर्तमान में इसी क्षण कर रहे हैं। हमारे आज के विचार, हमारे आज के शब्द, हमारे आज के कार्य, ये सब क्रियमाण कर्म हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह एक चक्र है। हम जो आज कर रहे हैं वह हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है, और हम जो आज भोग रहे हैं वह हमारे अतीत का परिणाम है। अब सवाल उठता है कि यह कर्म का सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है। सुख दुख का कारण, जीवन में आने वाले अप्रत्याशित सुख या दुख अक्सर हमारे प्रारब्ध कर्मों का फल होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई बिना ज्यादा मेहनत के सफल हो जाता है, या कोई बहुत अच्छा इंसान होकर भी कष्ट भोगता है। कर्म का सिद्धांत बताता है कि यह उनके पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है। संबंधों पर प्रभाव। हमारे संबंध, चाहे वे परिवार के हों, मित्रों के हों या सहकर्मियों के हों, कर्मों के लेन देन पर आधारित होते हैं। हम जिन लोगों से मिलते हैं उनके साथ हमारे पिछले जन्मों के कुछ अधूरे हिसाब हो सकते हैं, जिन्हें हम इस जन्म में पूरा करते हैं। स्वभाव और प्रवृत्तियां, हमारी आदतें, हमारा स्वभाव, हमारी पसंद नापसंद भी हमारे संचित कर्मों से प्रभावित होती हैं। कुछ विशेष प्रतिभाएं या कमजोरियां जन्मजात होती हैं जो पिछले कर्मों के संस्कारों के कारण हो सकती हैं। अवसर और बाधाएं। जीवन में मिलने वाले अवसर या आने वाली बाधाएं भी कर्मों का खेल हो सकती हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म का सिद्धांत हमें निष्क्रिय बनाने के लिए नहीं है। यह हमें बताता है कि हम अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं। प्रारब्ध को तो हमें भोगना ही पड़ता है, लेकिन क्रियमाण कर्मों द्वारा हम अपने आने वाले कल को निश्चित रूप से बेहतर बना सकते हैं। कर्म के सिद्धांत को लेकर कुछ आम गलतफहमियां भी हैं, जिन्हें दूर करना जरूरी है। कर्म भाग्यवादी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर सब कुछ कर्मों से ही तय है तो प्रयास करने का क्या फायदा। यह गलत है। प्रारब्ध कर्म हमारे अतीत का फल है,
लेकिन क्रियमाण कर्म करने की स्वतंत्रता हमारे पास हमेशा होती है। हम अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकते हैं और संचित कर्मों के प्रभाव को भी कम कर सकते हैं। कर्म सज्जा नहीं, सीख है। कर्म का उद्देश्य हमें सज्जा देना नहीं, बल्कि हमें सिखाना है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद करता है। कर्म सिर्फ बुरे कामों से नहीं बनता। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ बुरे काम ही कर्म बंधन बनाते हैं, लेकिन अत्यधिक आसक्ति से किए गए अच्छे काम भी कर्म बंधन बना सकते हैं, क्योंकि वे भी हमें फल की उम्मीद से बांधते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने कर्म निष्काम भाव से करें, यानी फल की चिंता किए बिना। तो क्या हम कर्मों के इस चक्र में हमेशा फंसे रहेंगे? नहीं। आध्यात्मिक मार्ग हमें कर्म के बंधन से मुक्त होने का रास्ता भी दिखाता है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और उनके नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। जागरूकता, माइंडफुलनेस। अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति जागरूक रहें। कोई भी कर्म करने से पहले सोचें कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। सकारात्मक कर्म, जानबूझकर अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें, दान दें, सेवा करें। ये सकारात्मक कर्म हमारे नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करते हैं। क्षमा, दूसरों को और स्वयं को क्षमा करना सीखें। क्षमा पुराने कर्मों के बोझ को हल्का करती है। ध्यान और प्रार्थना। ध्यान और प्रार्थना हमारे मन को शुद्ध करते हैं और हमें सही और गलत के बीच अंतर करने की विवेक बुद्धि प्रदान करते हैं। इससे हम नए नकारात्मक कर्म बनाने से बचते हैं। निष्काम कर्म, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, अपने कर्मों को फल की आसक्ति के बिना करें, अपना कर्तव्य निभाएं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें। यह कर्म बंधन से मुक्ति का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ज्ञान और आत्मचिंतन। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें और आत्मचिंतन करें। यह समझने की कोशिश करें कि आप कौन हैं और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आत्मज्ञान हमें कर्मों के चक्र से ऊपर उठ। तो दोस्तों, कर्म का सिद्धांत एक गहरा और व्यापक विषय है। यह हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। यह हमें समझाता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह अकारण नहीं है, उसके पीछे हमारे ही कर्मों की भूमिका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिद्धांत हमें आशा देता है। यह हमें बताता है कि हम अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को संवार सकते हैं, अपने नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं और अंततः कर्मों के इस चक्र से मुक्त होकर शाश्वत शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। अपने हर विचार, हर शब्द और हर कार्य के प्रति सचेत रहें, क्योंकि यही आपके आने वाले कल का निर्माण कर रहे हैं। उम्मीद है कि कर्म के सिद्धांत पर यह चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। आपके